हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेट और ई कॉमर्स पर पढ़ाई करेंगे। तो आइए देखते हैं इंटरनेट है क्या। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटर्स का जाल है जो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच स्थापित संबंध को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट एक इंग्लिश शब्द है जो इंग्लिश के ही एक और शब्द इंटरनेटवर्क से लिया गया है। इंटरनेट का हिंदी में मतलब अंतर्जाल है। इंटरनेट हजारों लाखों कंप्यूटरों का एक जाल है। इसे हिंदी में अंतर्जाल या फिर सामान्य भाषा में महाजाल भी कह सकते हैं। इंटरनेट का मालिक कौन है? हर वस्तु का कोई ना कोई मालिक होता है, लेकिन अगर बात करें इंटरनेट की तो इंटरनेट का मालिक कौन है या फिर इंटरनेट पर किसका एकाधिकार है? तो इस प्रश्न का दो उत्तर हो सकता है कि पहला कोई नहीं, दूसरा बहुत सारे लोग। पहला यहाँ कोई नहीं से तात्पर्य यह है कि इंटरनेट का कोई भी एक मालिक नहीं है और कोई भी देश या किसी भी देश की सरकार या कंपनी इंटरनेट पर किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं रखती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इंटरनेट पर पूर्ण अधिकार किसी का भी नहीं है। दूसरे दृष्टिकोण से कि हजारों लोग और संगठन इंटरनेट के मालिक हैं। इंटरनेट में कई अलग अलग बिट्स और टुकड़े होते हैं जिनमें से प्रत्येक का एक मालिक होता है। इनमें से कुछ मालिक हमारे आपके पास इंटरनेट तक पहुंच की गुणवत्ता और स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। वे पूरे सिस्टम के मालिक नहीं हो सकते, लेकिन वे आपके इंटरनेट के अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां, ISP। अब हम इस इंटरनेट के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इंटरनेट का इतिहास क्या है? कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह बात इंटरनेट की खोज पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इंटरनेट का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। सन 1960 में शीत युद्ध के दौरान गुप्त रूप से बहुत तेज गति से सूचनाओं के आदान प्रदान करने की आवश्यकता हुई। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर एक नेटवर्क की खोज हुई जिसे आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए कि इंटरनेट की खोज किसने की, इसमें किसी एक व्यक्ति को पूरा श्रेय नहीं दिया जा सकता। इंटरनेट का आविष्कार करने में कई लोगों का योगदान था। आइए इंटरनेट के इतिहास और खोजकर्ताओं पर संक्षेप में जानते हैं। इंटरनेट की खोज किसने की? इंटरनेट की खोज के पीछे कई लोगों का हाथ था। शीत युद्ध के दौरान सबसे पहले लियोनार्ड क्लेरॉक ने अमेरिकी रक्षा विभाग को एक नई तकनीकी से लैस करने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करना था, जिससे कि सेना को जरूरी जानकारी बहुत जल्दी मिल जाए। इस नेटवर्क को बनाने में उनका साथ दिया MIT के वैज्ञानिक JCR लिकिडर और रॉबर्ट टेलर ने, जिन्होंने सन 1962 में कंप्यूटर का एक गैलेक्टिक नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर लगातार काम होता रहा और 1965 में एक और
MIT वैज्ञानिक ने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जानकारी भेजने का एक तरीका विकसित किया जिसे पैकेट स्विचिंग कहा गया। पैकेट स्विचिंग डाटा को ब्लॉक या पैकेट में तोड़कर डाटा ट्रांसफ़र करता था। इस तकनीक की शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ARPA द्वारा की गई थी, जिस वजह से इसे ARPANET का नाम दिया गया। ARPANET में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जोड़ने के लिए NCP यानी कि नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया था। अब आगे आते हैं। अक्टूबर 29, 1969 को ARPANET के माध्यम से पहला संदेश लॉगिन कर लिखा गया, जो कि आंशिक रूप से सफल हुआ और संदेश के पहले 2 अक्षर LO का ही डाटा ट्रांसफ़र हुआ। 1969 के अंत तक ARPANET से सिर्फ 4 कंप्यूटर जुड़े थे, लेकिन 1970 के दौरान यह नेटवर्क लगातार बढ़ता गया। 1971 में इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के अलोहा नेट को जोड़ा और 2 साल बाद इसने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज और नॉर्वे के रॉयल राडर प्रतिष्ठान में नेटवर्क को जोड़ा। जैसे ही इस नेटवर्क को बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ते गए, जिससे इसे वैश्विक स्तर पर एकीकृत करना कठिन होता चला गया। सन 1971 में सबसे पहले ईमेल रे टॉमलिनसन ने भेजा था। जैसे जैसे इसके फ़ायदे का पता चलता गया, वैसे वैसे ही इसका इस्तेमाल बढ़ता गया। इंटरनेट के जनक, फादर ऑफ इंटरनेट। 1970 के दशक के अंत तक विंटन सर्फ नाम के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक ने दुनिया की सभी मिनी कंप्यूटरों और मिनी नेटवर्कों पर एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए सभी कंप्यूटरों के लिए एक तरीका विकसित करके इस समस्या को हल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने आविष्कार को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या TCP कहा। बाद में उन्होंने एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल जोड़ा जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल IP के रूप में माना जाता है। आज हम जिस इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उसमें TCP/IP प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल किया जाता है। सन 1974 में विंट सर्फ और रॉबर्ट E. काहन ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसे द फादर्स ऑफ द इंटरनेट के नाम से जाना गया। इसी रिसर्च पेपर को प्रकाशित करने के लिए विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक कहते हैं। भारत में इंटरनेट कब आया तो बताते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 14 अगस्त 1995 को हो गई थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL द्वारा चालू किया गया था। तब इंटरनेट का इस्तेमाल महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया गया था और इसकी स्पीड मात्र 8 to 10 kbps थी, यानी कि 8 से 10 kbps था। जब भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तब इससे मात्र 20 से 30 कंप्यूटर ही जुड़े थे और इंटरनेट कनेक्शन का खर्च भी बहुत ज़्यादा था और 9 से 10 kbps स्पीड के इंटरनेट का मासिक खर्च 500 से 600 रुपए के आसपास था, जो कि
उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा था। जबकि आज के समय में इंटरनेट प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पहुंच चुका है और पढ़ाई से लेकर व्यापार, चिकित्सा, तकनीक, सरकारी कार्यों इत्यादि आदि में इंटरनेट का प्रयोग होने लगा। इंटरनेट की पहली वेबसाइट कौन सी थी? तो इसकी जानकारी मैं देती हूँ। इंटरनेट पर पहला वेब पेज 6 अगस्त 1991 को लाइव हुआ था। यह वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए समर्पित था और इसे टिम बर्न्स-ली ने बनाया था। यह यूरोपीय संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में एक नेक्स्ट कंप्यूटर पर संचालित हुआ था। इस पहले वेब पेज का एड्रेस http://info.cern/hypertext/www/theproject.html था, जो देखने में साधारण सा था और यह पहला वेब पेज इंटरनेट पे प्रसारित हुआ था। अब हम आते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो यह सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से चलता है? अगर हाँ, तो आपकी सोच एक हद तक गलत भी हो सकता है। हालांकि इंटरनेट को सैटेलाइट के माध्यम से भी संचालित किया जा सकता है, लेकिन हम जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से नहीं, अपितु ऑप्टिकल फाइबर्स केबल OFC द्वारा हम एक से दूसरे तक पहुंचते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स केबल को सबमरीन केबल भी कहते हैं। हम जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं वो 3 कंपनियों के माध्यम से होते हुए हम तक पहुंचता है। हम इन तीनों कंपनियों को 3 भाग में विभाजित कर लेते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 या T1, T2, T3। टायर 1 में वो कंपनी आती है जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क समुद्र के अंदर से पूरे विश्व भर में फैला रखा है। इन्हीं केबल के माध्यम से दुनिया के सारे सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। टायर 2 में टेलीकॉम कंपनियां जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल जैसी कंपनियां आती हैं जिनके माध्यम से इंटरनेट तक हम पहुंचते हैं। जबकि टायर 3 लोकल एरिया की छोटी छोटी कंपनियां आती हैं जिसे तिकोना कहते हैं। अब होता क्या है कि टायर 3 की कंपनियां टायर 2 से डाटा खरीदती है और टायर 2 की कंपनियां टायर 1 की कंपनी से प्रति जीबी के हिसाब से डाटा खरीदती है। हम लोग टायर 2 की कंपनियों से डाटा खरीदते हैं। टायर 2 की कंपनियां लैंडलाइन ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा अपने टावर को टायर 1 से कनेक्ट करके रखते हैं और वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट की सेवा हम तक पहुंचाते हैं। इंटरनेट कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ इंटरनेट। जिस इंटरनेट का प्रयोग करके हम एक तरीके का सार्वजनिक नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जिसका प्रयोग कोई भी कभी भी कर सकता है, बस इसके लिए हमें नेटवर्क और डेटा की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके अलावा भी इंटरनेट के कई प्रकार होते हैं। अगर ये हम जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के हैं, तो आइए हम देखते हैं यह कितने प्रकार के इंटरनेट होते हैं। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट
ये भी एक प्रकार के इंटरनेट ही है। हम से बहुत से कम ही लोग ऐसे हैं जो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में जानते होंगे। तो इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या अंतर है? इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट भी इंटरनेट की तरह कई कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है, लेकिन यह इंटरनेट से थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं वह सार्वजनिक नेटवर्क होता है, जबकि इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क होता है जो इंटरनेट की ही तरह TCP/IP के माध्यम से डाटा और एप्लीकेशन को इंटरनल रूप से साझा करता है। इस तरह के नेटवर्क में LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के कई नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क में लीज्ड लाइंस का भी इस्तेमाल हो सकता है। इंट्रानेट भी इंटरनेट की तरह आपस में जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल होता है, लेकिन यह नेटवर्क प्राइवेट होता है और हर कोई सार्वजनिक रूप से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस तरह के नेटवर्क का उपयोग करके कंपनी अपने एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस से कनेक्ट कर सकती है और इसको एक्सेस करने के लिए यूज़र पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। बिना यूज़र पासवर्ड के कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। आइए एक्स्ट्रानेट क्या है उस पर प्रकाश डालती हूँ। इंटरनेट से इंट्रानेट में जाने की प्रक्रिया एक्स्ट्रानेट कहलाती है। यह एक प्राइवेट नेटवर्क है जो पब्लिक नेटवर्क की सहायता से डेटा प्रदान करता है। यह कंपनी और व्यापारिक साझेदारों के बीच एक माध्यम की तरह काम करता है। यह कंपनी की एक शाखा को दूर स्थित दूसरी शाखा को आपस में जोड़कर डाटा शेयरिंग करने की अनुमति देता है। इसको एक्सेस करने के लिए यूज़र और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यह इंट्रानेट का ही एक हिस्सा है। इसका प्रबंधन एक से अधिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इंटरनेट के फायदे। इंटरनेट आज जहां इंसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, वहीं इसके बहुत से नकारात्मक पहलू भी हैं। इंटरनेट के लाभ। इंटरनेट की सहायता से हम घर बैठे किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से हम घर बैठे व्यावसायिक कार्य भी कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से कोई भी मूवी या ऑनलाइन इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से हम अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को ईमेल, फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से तत्काल शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट आज एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो एजुकेशन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ इंटरनेट पर सुगमता से उपलब्ध है। इंटरनेट की सहायता से टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग जैसे सुविधाओं का भी लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। इंटरनेट के कुछ नुकसान भी हैं। बहुत से लोग इंटरनेट का दुरुपयोग भ्रामक और गलत जानकारियां फैलाने के लिए भी करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से लोगों की जानकारी चुराकर उनका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। बहुत से बच्चे गलत संगति में पड़ सकते हैं, जिससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करने से बहुमूल्य समय की बर्बादी होती है। अगर इसे हम पढ़ाई में अगर खर्च कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देते हैं, इससे बचा जा सकता है। कोई भी
लिंक को खोलना नहीं चाहिए। और इंटरनेट पर बहुत अधिक इस्तेमाल करने से हमारे आँखों और शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। तो ये तो हुआ इंटरनेट के लाभ और नुकसान। तो चलिए, आज का ये टॉपिक था कि इंटरनेट है क्या, इसकी हिस्ट्री, उसको मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया। धन्यवाद, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए।